न बच्चों को पीने के लिए दूध मिल रहा है, न उनकी माँओं को खाने के लिए रोटी। बीमार होने पर दवाइयाँ देने वाला कोई नहीं है और बाहर निकलने पर गिरफ्तारी का खतरा। ये कहानी उस गजा या फिलिस्तीन की नहीं है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, बल्कि ये कहानी है अफगानिस्तान से ईरान गए उन लाखों अफगानी लोगों की जिन्हें ईरान अब जबरन अफगानिस्तान भेज रहा है और जिसके लिए उसे जुल्म सितम की इंतहा करने में भी कोई परहेज नहीं है। नतीजा ये है कि ईरान से अफगानिस्तान जाने वाले लोग विस्थापन की उन कहानियों का हिस्सा हो गए हैं जिन्हें इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्यों? आखिर क्यों करीब करीब 40 लाख अफगानियों को अपना मुल्क छोड़कर ईरान जाना पड़ा? आखिर क्यों ईरान ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी? और अब ईरान में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ईरान में रहते आए हैं, उन्हें वापस उनके मुल्क भेजने में ईरान कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता है? आखिर क्या है दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन की त्रासदी झेलने वाले अफगानियों की ये कहानी जो सदियों तक सुनाई जाती रहेगी? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दुनिया में विस्थापन की त्रासदियों का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कम से कम दो त्रासदी तो हमेशा शामिल होगी। पहली भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से उपजी त्रासदी और दूसरी फिलिस्तीन के बंटवारे से बनाए गए देश इजरायल की वजह से पैदा हुई त्रासदी। लेकिन अब इस लिस्ट में तीसरी त्रासदी ईरान की बनाई हुई भी शामिल हो गई है, जो हर रोज करीब करीब 20,000 अफगानियों को अपने मुल्क से बाहर भेज रहा है और इसके लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। हालांकि ये कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई है, इसका भी एक लंबा इतिहास है और ये इतिहास शुरू होता है 80 के दशक में, जब अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच जंग का मैदान बना हुआ था। इस जंग से खुद को बचाने के लिए लाखों अफगानी लोग सीमा पार ईरान चले गए थे। ये मजबूर लोग थे जिन्हें हर हाल में खुद को जिंदा रखना था। तब भी ईरान के पास बहुत पैसे थे। उन्हें इन अफगानी शरणार्थियों में सस्ते मजदूर दिखाई दिए जो उसके लिए काम कर सकते थे। तो ईरान ने अपने 31 प्रांतों में से 10 प्रांत ऐसे तय कर दिए जहां अफगानिस्तानी शरणार्थी रह सकते थे, काम कर सकते थे और खुद को जिंदा रख सकते थे। धीरे धीरे करके अफगानी शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और वो 10 प्रांतों से निकलकर पूरे ईरान में फैल गए। अफगानिस्तान में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि उसके बाद भी अफगानिस्तान जंग का मैदान बना ही रहा। अमेरिका और रूस अफगानिस्तान से निकले तो तालिबान आ गया। तालिबान को हटाने के लिए फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका वापस गया तो फिर से तालिबान आ गया और अब भी अफगानिस्तान में तालिबान का ही शासन कायम है, जो अफगानियों के लिए सहज नहीं है। लिहाजा जब साल 2021 में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया तो फिर से लाखों अफगानी भागकर ईरान चले गए और आज की तारीख में ईरान में करीब करीब 40 लाख से भी ज़्यादा अफगानी हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है। हालांकि ये आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ईरान का तो दावा यह है कि आबादी करीब करीब 60 लाख है। हालांकि जब ईरान में सब बेहतर था, ईरान की अर्थव्यवस्था अफगानिस्तान की तुलना में 25 गुनी बड़ी थी, वो किसी जंग में नहीं उलझा था, उसके तेल और गैस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, तो ईरान अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन वो अफगानियों को अपने पास रखे हुए था। काम के बदले उन्हें पैसे देता था और नतीजा ये था कि अफगानियों की 2-3 पीढ़ियां ईरान में पल बढ़ गईं और वहीं नौकरी करने लगी। दोनों देशों के बीच एक आपसी समझौते के तहत काम चल रहा था। ये अफगानी ईरान के लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि अफगानियों और ईरानियों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल हो गया है। अफगान मूल के लोग ईरान की भाषा बोलने लगे हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपना मुल्क अफगानिस्तान कभी देखा भी नहीं है और न ही वो उसे कभी देखना चाहते हैं। लेकिन अब जब ईरान अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बुरी तरह से फंस चुका है, तो उसने इसी साल मार्च में इस समझौते को खत्म कर दिया और कहा कि जिन अफगान शरणार्थियों के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, वो 6 जुलाई 2025 तक ईरान छोड़ दें और अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस लौट जाएं। ये फैसला मार्च का था, लेकिन जून में ईरान को पहले इजरायल का हमला झेलना पड़ा
और फिर उसके तुरंत बाद उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया। दुनिया भर के तमाम ताकतवर देशों के आर्थिक प्रतिबंध वो पहले से झेल रहा था, तो उसने शरणार्थियों को भगाने में सख्ती शुरू कर दी। उनका खाना पानी बंद कर दिया, दवाइयाँ बंद कर दी, उन्हें काम करने पर रोक लगा दी गई, और जहाँ जहाँ अफगान आबादी बहुतायत में थी वहाँ ईरान की सेनाओं ने छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया। इस सख्ती के दौरान ईरान ने दावा किया कि ईरान में रहने वाले अफगानियों ने इजरायल के लिए जासूसी की है। हालांकि अपने दावे की पुष्टि के लिए ईरान ने कोई सबूत नहीं दिए और अफगानियों पर जुल्म शुरू कर दिया। इजरायल के लिए जासूसी के जुर्म में सैकड़ों अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया गया, कई को फांसी दे दी गई। ईरान मूल के वो पड़ोसी जो दशकों से साथ साथ थे, अब दुश्मन बन गए थे। ईरानी लोग अफगानियों पर हमले करने लगे, उन पर चोरी के आरोप लगाने लगे और पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने लगे। अब हर दिन करीब करीब 20,000 अफगानी शरणार्थी ईरान से निकलकर अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ईरान अफगान की सीमा पर इस्लाम कला में सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ इन अफगानियों को रिटर्न सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनकी उंगलियों के निशान लिए जा रहे हैं ताकि वो दोबारा दाखिल होने की कोशिश करें तो उनकी शिनाख्त हो सके। उन्हें कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं ताकि वो अफगानिस्तान जाकर अपनी तात्कालिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। उन्हें बॉर्डर पर बस में बिठाकर अफगानिस्तान के या तो हेरात शहर ले जाया जा रहा है या फिर काबुल, और उन्हें उतारने के बाद वो बसें वापस ईरान लौट जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि इसके बाद क्या अफगानिस्तान ईरान से आए इन लाखों लोगों को संभाल पाएगा? उन्हें रोजी रोजगार दे पाएगा? उन्हें खाना खिला पाएगा? रहने के लिए एक अदद छत मुहैया करवा पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की भी हालत खराब है। तालिबान का शासन आने के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद भी पूरी तरह से बंद कर दी है। जब अमेरिका ने मदद बंद की तो दुनिया के और भी देशों ने अफगानिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है। तो इस पर तुर्रा ये कि कम से कम 10 लाख अफगानियों को तो पाकिस्तान भी हाल ही में भगा चुका है, और वो भी अफगानिस्तान में दाखिल हो गए हैं। खिलाना पिलाना तो उनको भी है, उनको भी पालना पोसना है, और ये सब अफगानिस्तान के बस की बात अभी है नहीं। अफगानिस्तान कह रहा है कि उसे इन शरणार्थियों के लिए कम से कम 35 टाउनशिप की ज़रूरत है। इनके लिए अस्पताल बनवाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। लेकिन अफगानिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं है, और अब ये लाखों अफगानी खुदा के भरोसे हैं जिन्हें गैरों ने ठुकरा तो दिया, लेकिन अपनों की मजबूरी ये है कि वो उन्हें अपना भी नहीं सकते हैं। और इस त्रासदी का सबसे कुरूप चेहरा यही है। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।